हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केमोफ्लाज। अब व्हाट इज केमोफ्लाज, इसको समझने के लिए आप जरा ध्यान से इस पिक्चर पे नजर फेरिए। तो यहाँ पर आपको एक एनिमल दिख रहा है जो कि सूखे घासों के पीछे छुपा हुआ है। तो यही जो आर्ट है इस जानवर की, अपने सराउंडिंग के साथ, अपने आजू बाजू की चीजों के साथ इस तरीके से घुल मिल जाना कि हम उसे देख ही ना पाए, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम केमोफ्लाज कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमको एनिमल नजर आ रहा है वो एक जैगुआर है। ठीक है, सो जैगुआर का जो कलर है या जो उसका पैटर्न है बॉडी पे, वो इस तरीके से उसके आजू बाजू के सराउंडिंग के साथ घुल मिल जा रहा है कि उसको कोई भी उसका एनिमी या वो जिसका शिकार करने वाला है वो उसको देख ही नहीं पाएगा। तो इसी आर्ट ऑफ ब्लेंडिंग इन विद द सराउंडिंग को हम कहते हैं केमोफ्लाज। तो आज हम सीखेंगे एक नया टर्म विच इज केमोफ्लाज। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज केमोफ्लाज। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ब्लेंडिंग इन with the surrounding is called camouflage। अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ तो यहाँ पर इसको ऐसे समझना है कि सपोज किसी एनिमल्स की बॉडी पे कुछ ऐसे पैटर्न्स है या फिर उनके जो बाल होते हैं जिसको हम फर कहते हैं, उसकी कलर कुछ ऐसी है कि उसके आजू बाजू के जो भी चीजें हैं उसके साथ इस तरीके से घुल मिल जा रही है कि उसे देख पाना नामुमकिन हो जाता है। इसी को हम केमोफ्लाज कहते हैं। अगर इसको मैं अलग तरीके से समझाना चाहूँ तो जैसे कि अब आप देखिए, मैंने एक यहाँ पे मोटी सी लाइन खींची है। ठीक है, अब इस पे अगर मैं किसी और कलर से लाइन खींचूंगी जैसे कि पिंक कलर से, तो ये आपको दिख जाएगा आसानी से क्योंकि दोनों का कलर सेम नहीं है। बट अगेन अगर मैं दोबारा से एक मोटी लाइन खींचू इस टाइप से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और उसी में अगेन मैं रेड इंक से लाइन खींचू, तो क्या वो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यही चीज कहलाती है केमोफ्लाज कि जब हमारी जो सराउंडिंग है और हमारा जो पैटर्न है या हमारा जो कलर है जब वो सेम हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन खींचा, अब अगर मैं पतले कर लूँ इस पेन की निब को, तो इस पे मैं ग्रीन से लाइन खींची जा रही हूँ बट मेरे को कुछ नहीं नजर आ रहा। बट अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी तो वो मुझे झट से नजर आ जाएगा। तो केमोफ्लाज इसी को कहा जाता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी देने वाली हूँ। आपको यहाँ पर देख के बताना है कि क्या आप उस एनिमल को देखकर समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है। बट उससे पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। आपने देखा ही होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उसको इस स्टाइल में क्यों बनाया गया है, ऐसे प्रिंट्स किस लिए होते हैं? तो अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रिंट होता है ये ज्यादातर फॉरेस्ट के जो कलर्स होते हैं, फॉरेस्ट में जो प्लांट्स एंड ट्रीज पाए जाते हैं उसके कलर से मिलता जुलता है। तो क्या होता है कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनको उनके एनिमी के साथ फाइट करना होता है। तो अगर सोल्जर्स को हमारे एनिमी देख लेंगे या उनके जो भी तुम्हारे क्या कहते हैं जो भी हथियार है उनको अगर वो देख लेंगे तो फिर तो हमारे सोल्जर के अटैक करने से पहले ही एनिमी उनको मार देंगे। इसीलिए उनकी यूनिफॉर्म, उनकी हेलमेट, इवन अपने मुंह पर भी वो इन्हीं कलर से पेंट कर लेते हैं ताकि वो फॉरेस्ट के जो भी घने जंगल है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनके साथ इस तरीके से ब्लेंड इन कर जाए, इस तरीके से घुल मिल जाए कि उनको कोई देख ही ना पाए। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पर हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी यूनिफॉर्म, हेलमेट, इवन अपने बॉडी पे भी वो इन कलर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आसानी से फॉरेस्ट के जो पेड़ पौधे हैं उनके साथ घुल मिल जाए। तो अभी हमारा एक्टिविटी स्टार्ट होगा। तो आप क्या आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि यहाँ पर कौन सा एनिमल छुपा हुआ है? तो ये तो फिर भी हम आसानी से समझ पा रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर एक आउल दिख रहा है। तो आप खुद देखिए, आउल का जो
फेदर्स के कलर है या उसका जो भी बॉडी कलर है, और यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ की जो छाल है, दोनों का कलर कितना सिमिलर है। तो यहाँ पर अगर कोई दूर से कोई एनिमल या कोई बर्ड, शिकारी बर्ड जो होते हैं जैसे कि ईगल, ये अगर देखना भी चाहेंगे तो वो इसको ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके फेदर्स का जो कलर है और यहाँ पर पेड़ की छाल की जो कलर है वो इतने सेम है कि दूर से किसी को भी ये दिखेगा ही नहीं। तो ये अगेन एक कैमोफ्लेज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं इस पिक्चर पे। क्या आप यहाँ पे किसी एनिमल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? देखिए तो जरा। तो देखिए यहाँ पर हमको एक बटरफ्लाई दिख रहा है। बटरफ्लाई का जो विंग्स का कलर है और यहाँ पर जो सूखी पत्तियां हैं, देखिए कितनी सिमिलर है इसके रंग। तो बटरफ्लाई क्या कर रहा है, वो अपने आजू बाजू की चीजों के साथ उसका जो विंग्स का कलर है इतने बखूबी से घुल मिल गया है कि इसको भी कोई, जैसे कि इसको खाने वाला फ्रॉग्स हो सकता है या फिर कोई लिजर्ड हो सकता है, कैमेलियन हो सकता है, तो कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इवन बर्ड्स भी इसको ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी कलर इतनी अच्छे से घुल मिल गई है इसके सराउंडिंग के साथ। आते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। इसको तो आप पहचानते ही होंगे, ये आपको इसकी आंखें देखकर ही पता चल गई होगी कि यहाँ पर हम एक कैमेलियन को देख रहे हैं। देखिए कैमेलियन का कितना सुंदर कलर है, बॉडी कलर कितना वाइब्रेंट कलर है। बट अगर आपको ये बहुत दूर से ऐसा नजारा दिखाया जाए, आपके लिए समझ पाना ही मुश्किल हो जाएगा कि ये कैमेलियन है कि कोई पत्ता है पेड़ का, क्योंकि देखिए जो पत्ते हैं और जो इसका बॉडी कलर है बिल्कुल ही सेम है। तो ये भी क्या कर रहा है, पत्तों की आड़ में छुपा हुआ है। और ये कैसे छुप पा रहा है, क्योंकि इसकी जो बॉडी कलर है वो बिल्कुल इसके सराउंडिंग के साथ, इसके आजू बाजू की चीजों के साथ घुल मिल गई है। तो ये भी देखिए, इसका भी जो शिकारी होगा, इसका जो शिकार करता है ऐसे एनिमल से ये बच जाएगा। तो कैमोफ्लेज एक्चुअली क्यों जरूरी है? ताकि हम अपने एनिमीज से, हम अपने शिकारी से बच सके, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। नेक्स्ट पिक्चर देखिए। इस एनिमल को तो आप पहचानते ही होंगे। ये कहाँ पे रहता है? कोल्ड एरियाज में ये रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? स्नो देख पा रहे हैं। और स्नो का कलर क्या होता है? वाइट होता है। और पोलर बियर का जो फर है, यानी कि उसके शरीर पे जो घने बाल है, उसका कलर भी आप क्या देख पा रहे हैं? उसका कलर भी वाइट है। सो पोलर बियर का तो काम ही क्या है? दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करके खाना। अब सपोज वो शिकार पे निकला है और उसको अगर उसके जो शिकार ने देख लिया है, तो क्या वो उसको हंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो उसको देख के ही भाग जाएंगे। तो देखिए कि नेचर ने कैसे इनको कलर्स वगैरह दिए हैं ताकि ये भी अपना पेट भर सके। तो इसके फर का कलर वाइट है, इसके आसपास की सराउंडिंग का कलर भी वाइट है, तो ये आसानी से छुप जाता है ताकि इसके जो प्रे है, प्रे मतलब जिनका ये शिकार करता है, वो इनको देख ना पाए और ये आसानी से उनको शिकार कर सके, उनका शिकार कर सके। तो ये अगेन हमारे पास एक और एडवांटेज आया है कैमोफ्लेज का, कि जो शिकारी होते हैं वो अपने शिकार से भी छुपे रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एनिमीज से बचने के लिए कैमोफ्लेज हमको मदद करता है। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट पिक्चर पे। ये पिक्चर तो बड़ा ही सुंदर है। देखिए, आप पहचान पा रहे हैं यहाँ पर कौन सा एनिमल है? अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर एक स्नेक छुपा हुआ है। स्नेक का बॉडी का जो प्रिंट है, जो पैटर्न है, और उसके आसपास जो सूखी घास है, जो सराउंडिंग है, देखिए कितना सिमिलर कलर है। तो यहाँ से अगर कोई इंसान जा रहा होगा और अगर उसने ठीक से देखा नहीं होगा और पाँव पड़ गया, तो ये स्नेक क्या करेगा? डिफेंस एक्शन में क्या करेगा? उसको काट लेगा। तो देखिए यहाँ पर स्नेक का जो कलर है उसके सराउंडिंग के साथ ऐसे घुल मिल गया है कि उसका जो शिकार है वो भी इसको नहीं देख पाएगा। तो जैसे ही कोई चूहा या छोटे कोई एनिमल्स गुजरेंगे इसके पास से, ये उनको धर दबोचेगा और उनको खा लेगा। ठीक है, और इनके जो एनिमी होते हैं जैसे कि ईगल, ठीक है, इनसे भी ये बचे रह सकते हैं। तो ये एक तरीका है बचने का। आते हैं नेक्स्ट पिक्चर पे। यहाँ पर आप मेरे को देख के बताइए कि आपको क्या दिख रहा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझ पाना। तो यहाँ पर हम एक कैटरपिलर देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसका रंग थोड़ा सा डार्क ग्रीन की तरफ है, जो इस लाइट ग्रीन कलर के पत्ते के ऊपर है और छुप गया है। सो कैटरपिलर्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स का लार्वल स्टेज होता है। तो कैटरपिलर्स
उनके पास कुछ ऐसा नहीं होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग या कुछ नहीं होता है, ताकि वो अपने प्रीडेटर्स से, मतलब उनका जो शिकार करते हैं उनसे बच सके। तो वो क्या करते हैं, मतलब ऐसे भगवान ने उनको बनाया है कि उनकी जो बॉडी की कलर होती है, जो उनका कलर होता है, वो आसपास की सराउंडिंग के साथ ऐसे मैच कर जाता है कि उनके जो शिकारी हैं वो उनको नहीं देख पाते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर की ओर। इस पिक्चर में आप मेरे को जो ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल है, आप मेरे को देखकर बताइए। यहाँ पर पता कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एक स्टोन फिश छिपा हुआ है। सो देखिए, ये जो फिश है ये अपने सराउंडिंग के साथ कैसे घुल मिल चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोरल रीफ्स है। सो कोरल रीफ्स की जो कलर है और स्टोन फिश के बॉडी का जो कलर है, ये तो एक पत्थर की भांति दिख रहा है, पत्थर के जैसा दिख रहा है। तो देखिए, ये ऐसे छुप कर बैठा हुआ है कोरल रीफ्स के बीच में, ताकि इसको जब भी इसका शिकार दिखेगा वो उस पर अटैक करे और उसको खा जाए। तो इस तरीके से ये अपने आजू बाजू की जो भी चीजें हैं उसके साथ घुल मिल चुका है। और कौन मदद कर रहा है, उसके बॉडी की कलर इसको मदद कर रही है। तो ये एक और एग्जाम्पल है केमोफ्लाज का। इस पिक्चर में आप मेरे को देखकर बताइए कि आपको क्या दिख रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म दिख रहा है। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पिग्मी सी हॉर्स। दो पिग्मी सी हॉर्स है, एक ये है और दूसरा ये है। ये कहाँ पे छुपे हुए हैं, ये छुपे हुए हैं कोरल रीफ्स की आड़ में। सो कोरल रीफ्स का जो कलर है और पिग्मी सी हॉर्स का जो कलर है वो लगभग लगभग सिमिलर है। सो दूर से कोई भी अगर जो इनका शिकारी है, जो इनका शिकार करता हो, कोई भी देख नहीं पाएगा। तो इस तरीके से ये भी अपना बचाव कर रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षित रह पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट इमेज, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। सो ये तो आप आसानी से देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर एक और जैगुआर है जो कि ऐसे घने फॉरेस्ट में छुपा हुआ है। सो आप देखेंगे कि जो जैगुआर होते हैं या टाइगर होते हैं, जो लायन होते हैं, चीता होते हैं, उनके जो बॉडी के ऊपर ऐसे प्रिंट्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, वो उनको सूखे घास या घने जंगल, इनमें इस तरीके से घुला मिला देते हैं कि जैसे कि डियर हो या कोई विल्ड बीस्ट हो या छोटे छोटे कोई भी हर्बीवोर्स हो, वो इनको देख ही नहीं पाते हैं। और इस चीज का फायदा ये सारे प्रीडेटर्स उठाते हैं कि ये एकदम घात लगाकर बैठते हैं, एकदम शांति से बैठे रहते हैं इनकी आड़ में, और जब उनको सही मौका मिलता है तो ये उन पर झपटते हैं और उनकी दावत उड़ाते हैं। सो यहाँ से हमने क्या सीखा कि केमोफ्लाज होता है कि द ब्लेंडिंग इन विद द सराउंडिंग, मतलब आजू बाजू की चीजों के साथ अपने आप को इस तरीके से घुला मिला लेना कि उसको कोई देख ही ना पाए, इसको हम केमोफ्लाज कहते हैं। केमोफ्लाज किस लिए जरूरी है? पहला तो है कि अगर हम शिकारी हैं, मतलब हम किसी एनिमल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं, तो ये हमको छुपे रहने में मदद करता है, क्योंकि अगर हम दिख जाएंगे तो हमारा शिकार तो भाग ही जाएगा। सो छुपे रहने में मदद करता है। दूसरा है, अगर हम प्रे है, यानी कि हमारा शिकार होता है, तो अगर हम प्रे है तो अगर हम छुपे रहेंगे तो हम अपने एनिमीज से बचे रहेंगे। और यही चीज इस्तेमाल की जाती है सोल्जर्स के द्वारा। वो अपने यूनिफॉर्म का जो प्रिंट है या हेलमेट्स के कलर है या अपने बॉडी पे जो भी रंग लगाते हैं, वो ऐसे रंग चूज करते हैं ताकि घने जंगल में वो आसानी से उसकी आड़ में अपने एनिमीज के साथ फाइट कर सके। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का कंटेंट मेरा पसंद आया होगा। अगर आप ऐसा कंटेंट बाद में भी देखना चाहेंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सनहिताज एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं ऐसे ही साइंस, बायोलॉजी, ईवीएस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। आपका प्यार मिलेगा तो मैं मोटिवेटेड रहूँगी और मुझे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।